हेलो गाइड्स, जैसे कि आप इसके पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। अब हम आपको उसी चैप्टर का शब्दार्थ करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे शब्दार्थ देखिएगा क्या दिया हुआ है। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट या तोहफा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। नाउ सेकेंड है पुस्तक। पुस्तक मीन्स किताब, इंग्लिश में बुक। उदास, इसका अर्थ होगा दुखी या सैड। नाराज, क्रोधित या गुस्से में। एंग्री, क्षमा मांगना यानी माफ़ी मांगना। इसका इंग्लिश में होगा फॉरगिव। लोक यानी होता है संसार या दुनिया, इसको बोलते हैं वर्ड। अवश्य यानी जरूर, सर्टनली। फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना का मतलब क्या होता है, बहुत प्रसन्न होना। टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प पर सही का टिक करना है ना। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? तो रौनक का कौन सा जन्मदिन था? 8वां जन्मदिन था। कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा था? माँ ने, दादी ने, परी ने। तो माँ ने पूछा था। कौन पूछा था? माँ ने। रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? सजा, किताब, क्षमा। तो अपनी गलती मान के क्षमा मांगी थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये कथन किसने और किससे कहा? लिखिए। का नंबर है, मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करना चाहती हूँ। किसने कहा है? परी रानी। परी रानी किससे कहा? रौनक से कहा, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। खा नंबर, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। किसने कहा? रौनक ने। किससे कहा? परी रानी से कहा। किससे कहा? परी रानी से। अब इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, रौनक ने अपना जन्मदिन बड़ी डैश डैश यानी धूमधाम से मनाया। किससे मनाया था? रौनक अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया था। ख नंबर, परी रानी, क्या मैं आपसे क्या हो जाएगा? दोस्ती कर सकता हूँ। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? दोस्ती। ग नंबर, मैं डैश डैश करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बना रहूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? वादा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बना रहूँगा। घ नंबर, परी रानी रौनक को डैश डैश की सैर कराने ले गई। तो कहाँ की सैर कराने ले गई थी? परी लोग की सैर कराने ले गई थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे का नंबर है, परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई थी? तो रौनक से नाराज क्यों हो गई थी? क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था, इसलिए परी रानी रौनक से नाराज हो गई थी। ख नंबर, परी रानी रौनक के पास लौट कर क्यों नहीं आई? परी रानी रौनक के पास लौट कर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अपनी माँ से माफ़ी मांग ली। क्या दिया है? परी रानी रौनक के पास लौट कर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और अपनी माँ से माफ़ी मांग ली थी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने के लिए ले गई थी? यानी परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई थी? तो परी रानी रौनक को परी लोग की सैर कराने ले गई। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में दिया गया है। ये ग्रामर पोर्शन का है। जैसे शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई, यहाँ पे सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, तथा निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, जैसे पुस्तक का तो कोई अर्थ निकल रहा है।
जा आना का इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वादा में इसमें भी निकल रहा है। या कोई शब्द नहीं है। गलती, गलती शब्द है। तसदो ये भी कोई शब्द नहीं है। लिपियप ये कोई भी शब्द नहीं है। दोस्त ये शब्द है। ताबिक ये कोई शब्द नहीं है। कहानी, कहानी शब्द है। ठीक है। अब नीचे 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 क्वेश्चन आप देखिएगा, मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो, मुहावरा कहलाता है। जैसे फूला ना समाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फूला ना समाने का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। यहाँ पे देखिए नीचे दो मुहावरे तथा उसके अर्थ दिए गए। जैसे आंखें बिछाना, आंखें बिछाना यानी बेसब्री से इंतजार करना, बेसब्री से इंतजार करना। आंख भर आना का मतलब होता है आंसू आ जाना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख करके इसको 5 टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू बच्चों।